शोबा नाजरा में नाजरा कायदा, इसकी कुल तादाद थी 23 तलबा थे हिफ्स में शोबा नाजरा कायदा में। उनमें अव्वल पोजीशन हासिल की है मोहम्मद तैयब बिन अब्दुर्रहमान। मोहम्मद तैयब बिन अब्दुर्रहमान, ऊपर आते जाएं, जिनका नाम लेते जाऊं जल्दी जल्दी ऊपर आते जाएं। दूसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद हुसैन बिन उबैदुर्रहमान। दूसरी पोजीशन मोहम्मद हुसैन बिन उबैदुर्रहमान। तीसरी पोजीशन हासिल की है अब्दुल राफे बिन सईद अख्तर। उसके बाद वो तलबा जिनके पारे 1 से 5 तक हैं, जिन्होंने 5 तक या इससे कम पारे पढ़े हैं, उनकी कुल तादाद है 57। उन 57 तलबा में अव्वल पोजीशन हासिल की है अली शेर बिन मौलाना उमर फारूक सिद्दीकी साहब। अली शेर बिन मौलाना उमर फारूक सिद्दीकी साहब। दूसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद इरफान बिन जाहिद इकबाल। मोहम्मद इरफान बिन जाहिद इकबाल साहब। तीसरी मोहम्मद इरफान बिन जाहिद इकबाल, जल्दी आ जाओ। तीसरी पोजीशन हासिल की है अनवारुल हक बिन मौलाना पीर एहसानुल हक अल हुसैनी साहब। तीसरी पोजीशन हासिल की है अनवारुल हक बिन मौलाना पीर एहसानुल हक अल हुसैनी साहब। अब आगे पारा 1 से 15। पारा 1 से 15 जिनके 15 पारे या इससे कम थे, उनकी कुल तादाद थी 53। उन 53 तलबा इकराम में अव्वल पोजीशन हासिल की है अरसलान हसन बिन मोहम्मद रमज़ान साहब। अरसलान हसन बिन मोहम्मद रमज़ान साहब। दूसरी पोजीशन हासिल की है अहमद नवाज बिन मोहम्मद नवाज साहब। अहमद नवाज बिन मोहम्मद नवाज साहब। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले इस कैटेगरी में 2 हैं। दूसरी पोजीशन साद तनवीर बिन मोहम्मद तनवीर, इन्होंने भी दूसरी पोजीशन हासिल की है। और 1 से 15 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले गुज़ैफ़ा हसन बिन मोहम्मद हसन साहब। अब इसके बाद अगली कैटेगरी है पारा 1 से 28, जो हमारी चौथी कैटेगरी। पारा 1 से 28, इसमें कुल तादाद थी 32। कुल तादाद 32 थी। उन 32 तलबा इकराम में अव्वल पोजीशन हासिल की है अब्दुल्ला ज़रमा बिन ज़रमा खान। अव्वल पोजीशन अब्दुल्ला ज़रमा बिन ज़रमा खान साहब। दूसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद हस्सान बिन मौलाना असमतुल्ला साहब। दूसरी पोजीशन मोहम्मद हस्सान बिन मौलाना असमतुल्ला साहब, माशाल्लाह कहते रहे। तीसरी पोजीशन हासिल की है शहजाद आरिफ बिन आरिफ महमूद साहब। तीसरी पोजीशन शहजाद आरिफ बिन आरिफ महमूद साहब। अब 5वीं कैटेगरी, जो हमारे आज के प्रोग्राम के दूल्हा हैं, जो मुकम्मल हुफ़ाज़ हैं, उनमें अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करने वाले। मुसाबका में भी इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और माशाल्लाह हिफ्स के इम्तिहान में भी इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। वो हैं हाफिज़ मोहम्मद हस्सान यासिर बिन यासिर इरशाद साहब। हाफिज़ मोहम्मद हस्सान यासिर बिन यासिर इरशाद साहब। हुफ़ाज़ में दूसरी पोजीशन हासिल की हाफिज़ अब्दुल्ला सईद बिन सईद अख्तर साहब। हाफिज़ अब्दुल्ला सईद बिन सईद अख्तर साहब। तीसरी पोजीशन हासिल की हाफिज़ उमर अतीक बिन अतीक अहमद तूर साहब। तीसरी पोजीशन हाफिज़ उमर अतीक बिन अतीक अहमद तूर साहब। अब इसके बाद हमारे यहाँ मदारिस में एक लफ्ज़ बोला जाता है साहिब तरतीब। साहिब तरतीब वो तलबा होते हैं जिनकी पूरा साल में कोई गैरहाज़री, कोई बीमारी, किसी किस्म की वो कोई छुट्टी नहीं करते पूरे साल में। तो उसमें पिछले साल के भी हमारे तलबा हैं जिन्होंने 2020 में कोई छुट्टी नहीं की। वो प्रोग्राम ना होने की वजह से उनको इनामात शील्ड नहीं मिल सकी, उनके लिए भी शील्ड हैं और 2021 वाले भी हैं।
तो इसमें साहिब तरतीब जो तलबा, ये जो पिछली पोजीशनें हैं ना, इसके अंदर वालिदैन का कमाल है, लेकिन बच्चे की भी काफ़ी मेहनत होती है। वो पोजीशन लेता है, मेहनत करता है, लेकिन हम समझते हैं कि जहाँ तक साहिब तरतीब का अवार्ड बच्चा लेता है तो उसमें उसका मैन किरदार वालिदैन का हुआ करता है। जिन वालिदैन के दिल के अंदर कुरान की जितनी ज़्यादा कदर होती है, इदारे की पढ़ाई की मेहनत की जितनी ज़्यादा अहमियत होती है, वो उतनी ही ज़्यादा अपने बच्चे से पढ़ाई की मेहनत करवाते हैं और छुट्टी नहीं करने देते। छुट्टी के मामले में वो बहुत सख्ती करते हैं, और ये वालिदैन इदारे को बहुत महबूब हुआ करते हैं कि जो अपने बच्चे को छुट्टी नहीं किया करते। तो इन बच्चों को यहाँ पर शील्ड दी जाएंगी और इनके वालिदैन को स्टेज पर बुलवा कर उलमाए कराम से मुसाफा कराया जाएगा। ये उन बच्चों का के वालिदैन का बड़ा एजाज़ है। तो मैं जब इन बच्चों को बुलाऊंगा तो इनके वालिदैन भी आगे तशरीफ़ ले आएँ, वो यहाँ स्टेज पर आकर उलमाए कराम से मुसाफा फरमाएंगे। ये अब्दुल हकीम साहब, तारिक सईद साहब, मोहम्मद सिद्दीक साहब, एहतशामुल हक साहब, ये बच्चों के वालिदैन के नाम ले रहा हूँ, ये आगे यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद नदीम साहब, मोहम्मद रमज़ान साहब, मोहम्मद अयाज़ ख़ान साहब, ये वालिदैन यहाँ आगे तशरीफ़ ले आएँ। मैं दोबारा नाम ले देता हूँ। शहीर बाजवा बिन तारिक सईद साहब, ज़ियाउल्लाह बिन मोहम्मद सिद्दीक साहब, खुनैस एहतशाम बिन एहतशामुल हक साहब, यहाँ इस जगह पे आ जाए। वाहिब अहमद बिन मोहम्मद नदीम साहब, मोहम्मद उमैर बिन मोहम्मद रमज़ान, ये तलबा भी यहाँ नीचे तशरीफ़ ले आएँ आगे। हाफिज़ मोहम्मद अब्बास बिन मोहम्मद अयास। अब 2020 में जिन बच्चों ने पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं की, किसी किस्म की, कोई बीमारी, गमी, खुशी, शादियाँ, सब कुछ आया, लेकिन अपनी हर छुट्टी को कुर्बान किया, उनमें हाफिज़ अब्दुल रहमान मलिक बिन अब्दुल हकीम साहब ऊपर तशरीफ़ ले आएँ, आकर उलमा इकराम से मुसाफा फरमाएँ। अब्दुल हकीम, मलिक अब्दुल हकीम साहब। हाफिज़ अब्दुल रहमान मलिक बिन मलिक अब्दुल हकीम साहब। मलिक अब्दुल हकीम साहब जल्दी तशरीफ़ लें। बैठ जाइए, सारे वालिदैन से गुजारिश है यहाँ तशरीफ़ रखे, यहाँ आगे आ जाए, यहाँ सामने आ जाए, यहाँ तशरीफ़ रखे। आप हजरात भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को कोई छुट्टी ना करने दिए खैर मदरसे से, हत्तुल वसा जहाँ तक हो सके। उनमें हाफिज़ अब्दुल रहमान मलिक वल्दे मलिक अब्दुल हकीम साहब, मलिक अब्दुल हकीम साहब ज़ियारत फरमा दें खड़े होके। इनका बेटा है जी हाफिज़ अब्दुल रहमान मलिक। अब्दुल रहमान मलिक कहाँ है? यहाँ शील्ड अपनी वसूल करें, यहाँ आगे आ जाए। इस बच्चे की 2020 में कोई छुट्टी नहीं है जी, किसी किस्म की गमी, खुशी, हर चीज़, इसने शादियों तक को कुर्बान किया, लेकिन इसने कोई छुट्टी नहीं की, उसका आज इनाम मिल गया। जज़ाकल्लाह। दूसरे हैं शहीर बाजवा बिन तारिक सईद साहब। ये इसके चचा तशरीफ लाए हैं, इसके वालिद साहब को शायद छुट्टी नहीं मिली। तीसरे ज़ियाउल्लाह बिन मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब, हाफिज़ ज़ियाउल्लाह बिन मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब, माशाअल्लाह जी। ये हैं जी ज़ियाउल्लाह, यहाँ आ जाए। ये राना रेशी था लेकिन छुट्टी नहीं करता था किसी किस्म की, टाइम पे पहुँचता। शील्ड अपनी वसूल कर लें हज़रत पीर साहब से। अब सब कह रहे हैं मौलवी दा पुत्र होकर छुट्टी नहीं की थी। सब ज़्यादा होते हैं ना, वो छुट्टी ज़्यादा करते हैं। जज़ाकल्लाह। आगे हाफिज़ खुनैस एहतशाम बिन एहतशामुल हक साहब। ये गैर रैशी बच्चा था, इसने कोई छुट्टी नहीं की आने जाने में 2020 में। ये थे 2020 के अवार्ड याफ्ता जिन बच्चों ने कोई छुट्टी नहीं की। उसके बाद आगे 2021 वालों का अवार्ड बहुत ज़्यादा बनता है। उसकी वजह पता क्या है कि जिस वक्त कोरोना के हालात थे ना, तो हमने इदारे की क्लासें कैंट से बाहर लगाई थी मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो उस वक्त सभी गैर रैशी आने जाने वाले थे, उनमें मुख्तलिफ़ जगहों पर क्लासें लगी। तो उसमें आना जाना और छुट्टी न करना, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था बच्चों के लिए
जिस वक्त हालात भी अजीब गून गो थे और वालदैन ने भी शफ़क़त की, कोई छुट्टी नहीं होने दी। तो 2 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी 2021 में ऐसे हैं, इतने सख्त हालात के बावजूद भी, और वालदैन उनके ऐसे खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को छुट्टी नहीं करने दी। उनमें मैं मलिक तैमूर साहब को यहाँ तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। MPA वाकंड, इनसे दरख्वास्त है कि ऊपर स्टेज पर तशरीफ़ लें। मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। एक कुर्सी ऊपर जल्दी दे दें। 2021 में हाफिज़ वाहिब अहमद बिन मोहम्मद नदीम साहब, हाफिज़ वाहिब अहमद बिन मोहम्मद नदीम साहब, ये मोहम्मद नदीम साहब हैं। इसकी शील्ड वो अब्बास की शील्ड इनसे दिलो, आप तशरीफ ठीक, यहाँ आगे आ जाओ। हाफिज़ वाहिब अहमद बिन मोहम्मद नदीम साहब। दूसरे खुश नसीब हाफिज़ मोहम्मद उमैर बिन हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान साहब। हाफिज़ रमज़ान साहब वो बाहर मसरूफ़ है इंतज़ामिया में। अब उसके बाद एक बहुत बड़ा एजाज़ है एक बच्चे के लिए, शायद आप पहली दफ़ा आज देख रहे हो कि गैर रहायशी बच्चा हो, आने जाने वाला बच्चा हो, और 3 साल में उसकी एक छुट्टी भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल 3 साल में उसने एक छुट्टी भी नहीं की, ना किसी गमी की, ना बीमारी, किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं की उसने 3 साल में। उसके वालिद हैं मोहम्मद अय्याज़ खान साहब। हाफिज़ मोहम्मद अब्बास बिन मोहम्मद अय्याज़ खान साहब, इस बच्चे ने पूरे साल में एक भी गैरहाज़िरी नहीं की, पूरे 3 साल। यानी कि जो हिफ्ज़ का इसका मुकम्मल दौरानिया था 3 साल, इन 3 सालों में टाइम से पहले इस बच्चे का रिकॉर्ड है कि ये क्लास में होता था, और टाइम के बाद ये मदरसे से जाता था। हमेशा टाइम से पहले पहुंचा है, बारिश सर्दी गर्मी में। ये सारा क्रेडिट इसके वालिदैन को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो बच्चा पूरे साल में इसकी कोई गैरहाज़िरी नहीं, 3 साल में मुकम्मल दौराने में, और गैर रहायशी बच्चा मदरसे में रहता भी नहीं था। और अभी अगली ये है कि ये 4 माह की तश्कील में चल रहा है, ये बच्चा जमात के साथ चल रहा था। तो ये स्पेशली हमने बुलवाया है प्रोग्राम के लिए कि आप एक दिन के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएं, अपना इनाम और दस्तरबंदी कराएं। फिर उसके बाद ये 4 माह की तश्कील में चल रहा है माशाल्लाह। के सामने शुरू में बच्चों ने मुसाबका पेश किया था, 6 बच्चों ने, उनका रिज़ल्ट का ऐलान होगा, जिसका शायद आप सबको इंतज़ार भी हो कि वो जो मुसाबका हुआ है उसमें अव्वल दोम सोम कौन से हुफ़ाज़ इकराम आए हैं। तो उनको शील्ड इनाम देने के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम मलिक सलीम हैदर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और उनको अपने दस्ते शफ़क़त से शील्ड पेश फरमाएं। मुसाबका में सोम पोजीशन, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज़ सैफुर रहमान बिन जावेद इकबाल साहब, ये तशरीफ़ लाएं और अपनी शील्ड वसूल फरमा लें। हाफिज़ सैफुर रहमान बिन जावेद इकबाल। इस मुसाबका में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज़ एहसानुल्लाह बिन शेख राशिद महमूद साहब। हाफिज़ एहसानुल्लाह बिन शेख राशिद महमूद साहब। अव्वल पोजीशन मुसाबका में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज़ मोहम्मद हसन यासिर बिन यासिर इरशाद साहब। माशाल्लाह कह दें ताकि नज़र न लगे।